हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, उससे सबसे पहले देख लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है डिटर्मिनेंट की। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ की चेंज हुई हैं मैट्रिक्स से। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब अगर हमारे पास कोई सारणी दिया हुआ है और मैं उसकी रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूँ, रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज आपस में जैसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं मैट्रिक्स में, अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर सारणिक में कर दूंगा तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर हम ट्रांसपोज करते थे या तो उसका मान पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाता था। हमारे पास सममिताव्यू या विषम सममिताव्यू बन जाता था। लेकिन सारणिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप उसकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। फिर सेकंड की देखते हैं, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखिए, इसका मतलब क्या हो कि हमारे पास कोई सारणिक दिया हुआ है, उसकी दो रोज को, जैसे ये दो रोज हैं, इनको मैं आपस में अगर इंटरचेंज कर देता हूँ, ये दो कॉलम है, इनको आपस में अगर इंटरचेंज कर दूं, ये ए बी सी यहाँ पर आ जाए, एक्स वाई जेड यहाँ पर आ जाए, या एक्स ए एक्स प्लस ए यहाँ पर आ जाए, वाई बी वाई प्लस बी की जगह, और ये वाई बी वाई प्लस बी ऊपर पहुंच जाए, तो मतलब मैं R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दूं या R1 को R3 के साथ या R2 को R3 के साथ, मतलब दो रोज को आपस में अगर इंटरचेंज कर देता हूं या किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। ध्यान रखेंगे, रोज को कॉलम के साथ नहीं, रो को रो के साथ ही और कॉलम को कॉलम के साथ ही अगर इंटरचेंज हम कर देते हैं तो करने से क्या होगा, जो हमारे पास जो उसका सॉल्यूशन आएगा, मैं इसका प्रसार करूंगा तो पहले जो आंसर आया होगा बाद में जो आंसर आएगा उसमें साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहले मेरा प्लस का 10 आंसर आया था तो बाद में प्रसार करने पर माइनस का 10 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है। अगर पहले माइनस का आया होगा तो बाद में प्लस का आंसर आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। अगर हमारे पास किसी भी सारणी की दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे मान हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एक्स वाई जेड और ये भी एक्स वाई जेड हो जाए, दो कॉलम अगर देखिए आइडेंटिकल हो जाते हैं तो इस मैट्रिक्स का मान आप डायरेक्टली जीरो लिखें, कोई प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं, कोई सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप देखें कि अगर हमारे पास कोई दो रोज या दो कॉलम कोई इक्वल हो जाते हैं तो हम उसका मान जीरो लिख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर गुणा का नियम अलग है मैट्रिक्स से। आवी में क्या होता था कि अगर मैं मान लीजिए किसी भी कांस्टेंट से यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस आवी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि उस आवी में जितने भी एलिमेंट दिए गए होंगे सब में उस 2 की मल्टीप्लाई की जाएगी, या जो भी कांस्टेंट दिया होगा सब में उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में आपको पहले से ही बताना पड़ता है कि आप जो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किस रो या किस कॉलम में कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कभी नहीं होगा कि मैंने 2 लिखा है तो उस 2 की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे सारणिक में हो जाए। वो पहले से ही बताया जाएगा कि इस 2 की मल्टीप्लाई R1 में कर रहे हैं या R2 में कर रहे हैं या R3 में, C1 C2 या C3 में, जहाँ पर भी बताया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में किसी कांस्टेंट से गुणा की जाती है तो उसका जो प्रसार करने पर जो उत्तर आएगा वो भी उसी कांस्टेंट का गुणित मिलेगा, हमें उसी का मल्टीपल मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी सारणी में 2 से मल्टीप्लाई की है, उसकी R1 रो थी, मैंने उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं उसका प्रसार करता हूं तो जो उसका आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल ही आएगा। लाइक 4 आए, 6 आए, 10 आए, 8 आए, कुछ भी आएगा लेकिन 2 का मल्टीपल ही आएगा, जहां से वो 2 कॉमन लिया जा सके। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं, लास्ट है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे मेरे पे यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक में क्या है, आप देखिए कॉलम नंबर 3 C3 को अगर देखें तो C3 में क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट्स का योग दिया हुआ है, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग अलग करके भी दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो दूसरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, अगर मैं इसको दो मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। हम दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना के इसके लिख सकते हैं। अगर किसी भी सारणी के दो या एक हो या दो हो, उसकी पंक्ति या स्तंभ में दो से ज़्यादा हों या दो हों एलिमेंट्स का योग हमें दिखाया गया हो। ध्यान रखेंगे ये सिर्फ प्लस के लिए प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर x माइनस ए होगा तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी यहाँ पर नहीं है, या x इंटू ए हो, x डिवाइड बाई ए हो, तो यहाँ पर ये सिर्फ प्लस के लिए, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो दो अलग अलग डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का
प्रयोग करके निम्न प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। हमें इनको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को, और बिना किसी प्रसरण के किए, मतलब सॉल्यूशन नहीं करना, इसका इन प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल 0। इसको 0 प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। हम डेल्टा इक्वल मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखिए मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। हमारे पास एक्स वाई जेड ए बी सी, अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम के साथ ऐड कर दूं तो ये और ये कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, और आइडेंटिकल हुए तो क्या मान हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने बताई। तो क्या कर सकते हैं हम, C1 को चेंज कर सकते हैं C1 प्लस C2 करके। C1 को चेंज कर दूं C1 प्लस C2, तो C1 में C2 ऐड हो जाएगा और C1 में लिखा जाएगा। तो क्या हुआ, देखिए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये ए बी सी एज इट इज, ये एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एज इट इज। देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, दोनों के एलिमेंट्स जो है क्या हुए, समान हो गए, और चूंकि ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको भी 0 प्रूव करना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वैसे साइक्लिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो एक पैटर्न पे दिया हुआ है, a माइनस बी बी पे खत्म हुआ, फिर b में से c माइनस हुआ, फिर c में से a माइनस हुआ, तो कहाँ a b c में ही राउंड घूम रहा है। ऐसे यहाँ a माइनस बी हुआ, फिर b में से c माइनस हुआ, फिर c में से a माइनस हो गया। तो ये पूरा का पूरा साइक्लिक फॉर्म होती है। तो इसमें आप r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दें, या c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें, ये तुरंत 0 हो जाएगा। चाहे इसकी रोज को जोड़ दो, चाहे सभी कॉलम्स को जोड़ दो, तुरंत आंसर 0 आ जाएगा। देखिए हमने इसमें क्या किया है कि C1 को चेंज किया, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। आप यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो मैंने क्या किया, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए a माइनस बी में जब b माइनस सी प्लस सी माइनस ए होगा तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, और c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। ऐसे ही b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, b से b कैंसिल हुआ, c से c कैंसिल हुआ, और a से a कैंसिल हुआ, तो फिर से 0 आ गया। ऐसे ही c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस b माइनस सी, यहाँ c से c कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, और b से b कैंसिल हुआ, तो पूरी की पूरी कॉलम क्या मिल गया, 0 मिल गया। और जब भी किसी मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट हो, उसका कोई एक कॉलम या कोई एक रोज के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो खुद ब खुद उस पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 और इक्वल 0 प्रूव करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें। देखिए अगर मैं इस C3 में से C1 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कुछ रिजल्ट किस प्रकार का बनेगा, C3 चेंज करते हैं C3 माइनस C1 करके, तो क्या आ जाएगा, ये 2 3 5 एज इट इज, 7 8 9 एज इट इज। हमने क्या किया, C3 में से C2 को C1 को माइनस किया, तो 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। ऐसा क्यों किया, अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं फिर से C3 को चेंज करता हूँ, C3 चेंज C3 माइनस 9 C2, C2 में 9 की मल्टीप्लाई करके और C3 में से उसे माइनस कर दूं तो ये पूरी की पूरी कॉलम 0 हो जाएगी। देखिए कैसे, 63 माइनस 7 इंटू 9, और 7 इंटू 9 कितना होता है, 63, और 63 माइनस 63 0 हो जाएगा। तो 63 माइनस 7 इंटू 9। फिर ऐसे ही 72 माइनस 8 इंटू 9, तो 8 इंटू 9 72, 72 माइनस 72 0। फिर 81 माइनस 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, तो 81 माइनस 81 0। तो देखिए क्या हुआ, C3 कंप्लीटली 0 हो गया, तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 BC A इंटू बी प्लस सी, 1 CA B इंटू सी प्लस ए, 1 AB C इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आप ए की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे ही यहाँ बी की, ऐसे ही यहाँ पर सी की, तो क्या आ जाएगा, ये ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी, इस टाइप से आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 बी सी सी ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी। अब देखिए अगर मैं इस कॉलम में इस कॉलम को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या, एक जैसे के एलिमेंट सारे के सारे मिल जाएंगे। देखिए ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी, ये सब के सब क्या बनते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो C3 चेंज करते हैं C3 प्लस C2, C3 प्लस C2, तो 1 1 1 बी सी सी ए बी एज इट इज रहा, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या कर सकते हैं हम, C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कॉमन ले लें बाहर। देखिए पूरा का पूरा उसमें है तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो क्या होता है, डेल्टा इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 1 1 1 एज इट इज, ये बी सी सी ए बी, ये 1 1 1। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3,
क्या थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो कॉलम या दो रोज अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए यहाँ C1 और C3 दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गई, एक जैसी हो गई, तो इसका मान पूरे का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई इक्वल प्रूफ करना है 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड के। सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू और वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए ये भी साइक्लिक फॉर्म में है, बस इनका अंतर कितना है कि ये कॉलम वाइज है। देखिए b प्लस सी फिर c से a में ऐड हुआ और फिर a से b में, ऐसे इधर ऐसे ही इधर है। तो मुझे जो प्रॉपर्टीज लगानी है वो रोज के अकॉर्डिंग लगानी है। अगर मैंने कॉलम की प्रॉपर्टी लगाई मतलब C1 को C2 में ऐड किया तो इसमें कोई मेरा सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो मुझे क्या करना है कि b प्लस सी प्लस ए में ऐड हो जाए, ऐसे c प्लस ए प्लस बी में ऐड हो जाए, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि देखिए b भी 2 बार हो जाएगा तो 2b, c भी 2 बार हो जाएगा तो 2c, a भी 2 बार हो जाएगा तो 2a। तो हमने प्रॉपर्टी लगाई R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 2 कॉमन लिया a प्लस बी प्लस सी, ऐसे इधर हो जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ऐसे इधर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। अब देखिए मैं R1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकता हूँ, नहीं कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें दो फिर से सॉल्व करके कोई प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल 2 कॉमन लिया हमने, तो a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू आर और एक्स प्लस वाई जेड एज इट इज रहे। फिर अब देखिए अगर R2 चेंज करें R2 माइनस R1 करके, R2 माइनस R1 तो C प्लस ए में से ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही R3 माइनस R1 a प्लस बी में से ये a प्लस बी प्लस सी माइनस हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्या बनाना है उसको ABC, ये ABC बन जाना चाहिए, ये पी क्यू आर और ये एक्स वाई जेड। तो ये बनेगा देखिए R1 एज इट इज a प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या किया हमने R2 चेंज किया, R2 क्या चेंज किया कि R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 क्या रहा R2 माइनस R1, तो C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, हमारे पास क्या बचता है माइनस का B। ऐसे ही R प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, तो R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, तो माइनस का Q। फिर z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, माइनस का y बचेगा। ऐसे ही R3 माइनस R1, तो a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो माइनस का c बचता है। ऐसे ही p प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस आर, तो p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, माइनस का r बचता है। और x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो माइनस का z बचेगा। अब फिर से अब देखिए अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो b से b कैंसिल, a से c कैंसिल, तो हमारे पास a बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर b बचेगा और यहाँ पर x बचेगा। तो R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास क्या आया देखिए a प्लस बी प्लस सी में जब मैं b और माइनस सी को जोड़ूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल, तो a बचेगा। ऐसे ही p प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर, तो क्या हुआ q से q कैंसिल, r से r, तो p बचता है। ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो y से y कैंसिल और z से z, तो हमारे पास x बच गया। देखिए आइडेंटिकल मिल गए, हमने जो चाहिए था उसमें a b c p q r x y z वो मिल गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव है, वहाँ पर नेगेटिव नहीं था, वहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है R2 और R3 दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो एक माइनस कॉमन आएगा R2 से, एक माइनस कॉमन आएगा R3 से, और दो माइनस मिलके क्या बनाते हैं प्लस, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा। तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा, तो डेल्टा इक्वल 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यही हमें प्रूव करना था और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।